बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ब्लैक क्यूलोट्स की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जो मैंने क्यूलोट्स कट किए हुए हैं उसकी साइड फिटिंग नहीं हुआ करती है। यहाँ से देख लीजिएगा कि इसका जो हाई एंड लो का पैटर्न है वो बरकरार है। इसकी कटिंग स्टिचिंग ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, अगर थाई से इसकी चौड़ाई देख रही हूँ ना मैं, तो तकरीबन 17 इंचज़ के करीब है। ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने लूज़ रख दिया हुआ है। और इसके जो पाइंचे मैंने रखे हुए हैं वो 14 इंचज़ वाइड हैं, जो कि बाद में कम होंगे। अच्छा, इसके जो बॉटम के ऊपर है ना वो 3.5 इंच का फैब्रिक जो बैक की तरफ पलट के जाता है, मैंने वो भी रखा हुआ है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग इसी के अंदर होके यही कपड़ा पलट के जाएगा। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं शेयर कर दूँ कि इस क्यूलोट की लंबाई जो है मैंने 36 इंच रखी है, जो कि मज़ीद कम होगी। इसके अंदर जो मैंने लेसेस ऐड करनी है उससे लंबाई ऐड तो होगी, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने पिन टक्स या प्लीट्स को स्टिच करना है उससे इसकी लेंथ कम होगी। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ क्यूलोट है, आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट्स देख लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले जो मैंने नीचे 3.5 इंच का मार्क फोल्ड करके पहले क्रीज़ बनाई हुई है, इसको छोड़ने के बाद यानी इस वाली लाइन को हम एक रेफरेंस ले लेंगे और इससे ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसके ऊपर 1-1 इंच के गैप से मज़ीद 5 निशानात लगाने। ये निशानात कोशिश करनी है कि ये चूँकि इतना चौड़ा पाइंच है तो इसके 3-4 जगहों पे लगा लिए जाएं, ताकि जब हम इसके ऊपर पिन टक्स से प्लीट्स को स्टिच करें तो वो आड़ी टेढ़ी ना हो। थोड़ा सा करीब करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और वाइट कलर का चॉक मैंने इस्तेमाल किया है जो कि इरेज़ हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्यूलोट का उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख दिया है। प्लीट्स को प्रेस करने का मेथड देख लीजिएगा कि इसको सीधी तरफ यूँ मोड़ा जाता है, और फिर अगर जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना कि हमारा वही हिस्सा फोल्ड हुआ है जो हम फोल्ड करना चाह रहे हैं, हम इसको अलट पलट सकते हैं। और एक दफ़ा अगर क्रीज़ बन भी गई है दोबारा से इस तरीके करके हम सीधा कर सकते हैं। ये एक प्लीट का निशान मैंने यहाँ पे बना लिया हुआ है। इसको मज़ीद यूँ ही आगे की तरफ खिसकाती चली जाऊँगी और जो मैंने निशानात लगाए हैं 1-1 इंच के गैप से वो सारे आयरन कर लूँगी। पहले फिंगर प्रेस करना ज़रूरी होता है, फिर इसके बाद आयरन करें और फिर स्टीम चलाएं। और आयरन चलाते हुए ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी हमने पिछली प्लीट बना दी है वो इसमें डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारा क्यूलोट्स या पैंट्स जो होती हैं वो चौड़ाई के रुख पे होती है। चौड़ाई के रुख पे कपड़े के खिंचने के इम्कानात होते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा मैं इसे पहले क्रीज़ बना लिया करूँ, आयरन कर लिया करूँ। चले जी, यहाँ पर मैंने सारी की सारी जितने भी मैंने मार्जिन या निशानात लगाए हुए थे उसको मैंने क्रीज़ बना लिया। सबसे पहले नीचे वाले 4 जो निशानात हैं उनके ऊपर हाफ बुट के गैप की प्लीट्स स्टिच करूँगी। आप देखिएगा कि मैंने सीम गाइड जो है वो राइट साइड पे लगा लिया है फुट के, ताकि आड़ी टेढ़ी ना हो मेरी प्लीट्स। यहाँ पे कपड़ा चौड़ाई के रुख पे इसे खींचना नहीं है, साथ साथ इसको बैलेंस करते जाएंगे। एक और टिप मैं यहाँ पर देती चली जाऊँ कि हमारी प्लीट्स की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ आती है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि ये जो सिलाई ऊपर की तरफ आती है ना वो वाली हमेशा ऊपर की सिलाई रखा करें। कभी ये नहीं कि सीधे से उल्टी तरफ सी के लेके गए फिर उल्टे से सीधे की तरफ स्टिच करके लेके गए। ऊपर की सिलाई और नीचे का जो बखिया होता है ना, इसमें फ़र्क होता है। तो आपने कोशिश करनी कि हमेशा अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट ही सारे आपने प्लीट्स भी स्टिच करनी है, पिन टक्स भी स्टिच करनी है। तो पहली 4 तो मैंने प्लीट्स हाफ बुट के गैप से स्टिच कर दी हैं, और बाकी की ऊपर 2 जो है ना वो मैंने पिन टक्स को स्टिच किया। उसमें भी मैंने एक ही चीज़ ध्यान रखी है कि मैं अगर लेफ़्ट टू राइट आ रही हूँ ना तो मैंने वही सीक्वेंस अपनाई है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, मुझे इससे थोड़ा सा डिफरेंस लगा था इसी वजह से। अच्छा जी, अब इसकी हम फ्रंट की तरफ से आयरनिंग कर लेते हैं और जो प्लीट्स की ये वाला हिस्सा है इसको प्रॉपरली ओपन कर लेते हैं। और बैक साइड से ज़रूर इसे एक दफ़ा चेक कर लेना है कि कहीं कोई कपड़ा होता ही है ना बैक की तरफ से इसके अंदर रह जाता है। और जब हम एक दफ़ा बैक से आयरन कर लेते हैं फिर फ्रंट की तरफ से स्टीम आयरन कर लेना बेहतर होता है। तब आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो। चलें जी, ये हो गई है यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट। अब हम इसकी पहले क्यूलोट सारा स्टिच कर लेते हैं। आयरनिंग भी हो गई, स्टिचिंग भी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये वाला हिस्सा जो 3.5 इंच था, जैसे मैंने आपको पाइंचा फोल्डिंग बताई भी है इनसीम करते हुए, तो वही मैंने वैसे ही फ़ोल्ड कर लिया। लेकिन मुझे अब ये भी तो देखना है कि मुझे पाइंचा कितना चौड़ा चाहिए। और मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था मैं लेसेस इस्तेमाल करूँगी। लेसेस मैं पूरा क्यूलोट स्टिच करने के बाद इस्तेमाल करूँगी। ये वाली लेसेस ली हैं मैंने। इसका एक चीज़ ये देखनी है कि जो कटाव वाली होती है इसके कटाव कहाँ से शुरू होंगे कहाँ ख़त्म होंगे।
हमेशा जहाँ पे इन सीम आएगी वहाँ पे आपने एक सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ताकि वो इस तरह स्कैलप्स की सूरत में आ रहा है तो वो स्कैलप ही एंड हो हमारा इन सीम के अंदर। तो यहाँ पे ये जो उभार सा आ रहा है ये मेरा हतमी होगा, यहाँ पे मेरा सर्कल कंप्लीट होगा इस लेस की मदद से। तो यहाँ पे मैं पाइंचे पे निशान लगा लेती हूँ और ये निशान की मदद से तकरीबन 13.5 इंच के करीब मेरा पाइंचा बन गया था। मैंने पूरा क्यूलोट स्टिच कर लिया। अब मैंने लेस को देखना है कि ये तो खुली हुई है, इसको कैसे बंद करेंगे। तो हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सीधी साइड से रख के देखें, ऐसी लेसेस में जो पैटर्न होते हैं वो रिपीट होते हैं और उसको हम एक दूसरे पे यूँ रख के ओवरलैप करके स्टिच कर सकते हैं। तो इसको मैं यूँ रख के एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, यानी मैंने एक किनारा इसका फोल्ड कर दिया। वैसे इस लेस का हिस्सा अगर बर्न भी कर दिया जाए ये काट के तो भी नहीं निकलने वाला। अब इसको मैं मशीन के नीचे रख के यहाँ पे रैंडम काले ही रंग के धागे से सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। वो इतनी फील नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सिलाई भी नहीं लगानी। और अगर आप चाहते हैं तो आप सुई धागे की मदद से, हाथ की मदद से भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि ये जो पैटर्न है वो हमारा जो गुलाइयाँ आ रही हैं और जो नोक वाली नोकीली चीज़ें इसके ऊपर पत्तियों की सूरत में आ रही हैं वो डिज़ाइन बरकरार रहे, कहीं से जॉइंट का पता ना चले। ये जॉइंट मेरे उल्टे हाथ पे है और वहाँ से सीधा कर रही हूँ मैं इसे, यानी जो इसकी आउट सीम है उसको मैंने बैलेंस करके यहाँ पे निशान लगाना है कि मुझे ये पत्ती कहाँ पे जोड़नी है। इस तरीके की लेस मैंने अपने एक ड्रेस के ऊपर भी आपको सिखाई हुई है, जिस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसे कैसे सिक्योर करेंगे। सेम वही चीज़ है। अब की दफ़ा इसको मैं गुलाई की सूरत में पाइंचे पे लेके आई हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसकी कर रही हूँ, एक तरफ तो मैंने इसको लगा दिया था। अब पाइंचे को गोल घुमा के दूसरी साइड के ऊपर हमने इसके दूसरे हिस्से को एडजस्ट करना है। बस ख्याल ये रखना है कि ये एग्जैक्ट एक जितनी मेजरमेंट हमारे पाइंचे की आए और लेस को जोड़ने के बाद आए, वरना तो फिर कम ज़्यादा होगा तो श्रिंक हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती लेस एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसके ऊपर अभी मुझे वो फ्लावर्स भी लगाने हैं जो मैंने कुर्ती के ऊपर भी लगाए थे, ताकि इसका ब्लैक कलर थोड़ा ब्रेक हो। मैंने बिल्कुल इसको ब्लैक नहीं रहने देना। अगर आप चाहते हैं तो आप सिर्फ पिंटक्स के साथ क्यूलोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ लेस तक यहाँ पे इसे रहने दे सकते हैं। चूँकि मेरे ड्रेस के अंदर वाइट एंड येलो कलर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो इस वजह से ये वाला, अच्छा इससे पहले ये नोक मैंने इसके बैक वाली सिलाई जो थी ना इंसीम की उसमें एडजस्ट कर दिया। इस फ्लावर की बात कर रही हूँ मैं। इसको मैं जहाँ जहाँ उठान आ रही है इस लेस की या स्कैलप की गहराई है वहाँ इसको पेस्ट कर दूँगी और बाद में मशीन से इसकी सिलाई कर दूँगी। तो ये है कंप्लीट लुक। जैसा आपको बेहतर लगता है वैसा आप डिज़ाइन कीजिए और वेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ्लावर्स को और इन दोनों को मैंने स्टिच करना है। अभी टेम्प्रेरी मैंने आपको UHU लगा के बताइए और देख लें कहीं से भी किसी किस्म की कोई खिंचान नहीं है, ना लेस में ना क्यूलोट्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।